नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। यह टॉपिक क्लास 10th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही सिलेबस में है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके 3 रेसिप्रोकल्स। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और उनमें रिलेशन भी बताया गया। अब फिर से एक चीज ध्यान देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री राइट एंगल होता है, तो उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं। और जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है, जैसे यहां अगर इसको हम थीटा लेकर चल एंगल सी को, तो हम इसको एंगल ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और इसके लिए उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। और थर्ड जो साइड बचा हुआ है वो बेस होता है। और ये भी ध्यान रखना है, बताया गया पहले कि अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है एंगल ए, तो उस समय परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये। हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होगी। अब यहां पर रिलेशनशिप जैसे 3 आपको आइडेंटिटी क्लियर की गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो रिलेशन है उनके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आप ये ध्यान देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इन 3 भुजाओं में जो ये रिलेशन है, इसी का प्रयोग करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप जानते हो साइन थीटा बताया गया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से दूसरी जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी आप स्टेब्लिश कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बेस स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप देखें कि दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी सरसंख्या भी
सिद्ध कर लीजिए। और तीसरी सर्वसम्मिका भी यही है। इसी तरह से आप उसको भी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1 ये शो कर सकते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, दिया हो, तो उसके बेस पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, इफ sin थीटा equal to 3 upon 5, then find the value other trigonometric ratio. तो sin theta 3 upon 5 है। Since sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, on comparing perpendicular equal to 3, hypotenuse equal to 5, तो यहां से लंब से कर्ण करके आप तुलना करेंगे तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। तो लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5 है। तो आप आधार की वैल्यू निकालोगे, बेस की वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, दैट इज बेस इक्वल टू 4। तो आप sin थीटा गिवन है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो दो साइड इन तीनों में से एक दो कंफर्म रहेगा और तीसरी साइड को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इवेलुएट कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार या बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस या कर्ण की वैल्यू 5 है, तो cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, तो tan थीटा भी इवैल्यूएट हो गया। जब 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गए तो 3 तो उनके रेसिप्रोकल है, आप उसको फाइंड आउट कर ही लोगे। sec की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 4, cot की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 3 और कोसेक की वैल्यू जो साइन का रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 3। अब इसमें हम जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको इवेल्युएट करने का सेकंड मेथड देखेंगे बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी। इफ द sin थीटा इज 3 upon 5, then we should first find the value of cos theta. Cos square theta may be written as 1 minus sin square theta or cos theta equal to under root 1 minus sin square theta. इस तरह से पूछता है कि cos थीटा को sin थीटा के पद में लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन द टर्म ऑफ sin थीटा। तो आप cos थीटा को ऐसे लिख सकते हो sin थीटा के फॉर्म में। अब sin थीटा की वैल्यू जो गिवन है रख दे रहे 1 minus 3 upon 5, 3 upon 5 whole square under root 1 minus 3 square 9, 5 square 25, 25 minus 9 16, that is cos theta equal to under root 16 upon 25, that is 4 upon 5। तो cos थीटा की वही वैल्यू आएगी जो आप बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो पे लेकर चलते हो या जो आप आइडेंटिटी या फार्मूले का यूज करके करते हो। अगर हम cos थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर लिए तो tan थीटा की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सिंस tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू 3 upon 5, cos थीटा की वैल्यू 4 upon 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाए 3 upon 4, तो tan थीटा की वैल्यू 3 upon 4। तो इस आधार पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आप देखेंगे और इस पे अदर्स जो बुक में एग्जांपल्स गिवन है उसको आप सॉल्व करोगे। जो प्रॉब्लम आती है फिर उसको पॉइंट आउट करोगे आप। ऐसे भी दे सकता है 5 cot theta equal to 12, then find the value of other 5 trigonometric ratios। तो अदर 5 trigonometric ratio evaluate करना है
तो cot थीटा अगर गिवन है 5 cot थीटा इक्वल टू 12, ये गिवन है, देन cot थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो cot थीटा की वैल्यू इवेल्युएट होगी। जब cot थीटा की वैल्यू इवेल्युएट होगी तो आप जानते हो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12, तो tan और cot इवेल्युएट हो गए। tan की वैल्यू इवेल्युएट होने से यहां आप sec की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और जो थर्ड आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके हेल्प से आप cosec थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। तो यहां cosec थीटा की वैल्यू जब इवेल्युएट कर लोगे तो उसका रेसिप्रोकल sin थीटा हो जाएगा, और यहां जब sec थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर लोगे तो उसका रेसिप्रोकल cos थीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखो आप cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5, तो 12 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 144 अपॉन 25, 25 एलसीएम हो गया, 25 प्लस 144 अपॉन 25 169 अपॉन 25, इसका स्क्वायर रूट 169 का 13, 25 का 5, देन cosec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5, therefore sin थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13, बिकॉज sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। तो इस तरह से आप sin थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं। अब cos थीटा के लिए आप sec थीटा फाइंड आउट कर लो, या दूसरा मेथड ये भी है, tan और sec में जो sin और cos में रिलेशन है उसको यूज कर सकते हो। सिंस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा, देन cos थीटा may be written as cot थीटा इंटू sin थीटा। cot थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5, sin थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13, 5 से 5 कैंसिल, therefore cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13, and sec theta is reciprocal of cos theta, then sec theta is 13 upon 12। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लोगे और उनमें कोरिलेशन देखोगे। दो तरीका है, एक आइडेंटिटी का यूज करके और एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 13 हो गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप हाइपोटेनस फाइंड आउट करोगे तो 13 आ जाएगा, और फिर उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड्स के फॉर्म में लिख जाओगे। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। Thanks for watching our channel Sugga Sir Classes. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.